इसके लिए लम्हा फिक्रिया है कि कुछ लोग मुल्क दुश्मन अनासर के हाथ में इस्तेमाल हो रहे हैं। इस मनूवर या तदबीर को उर्फ़-ए-आम में हाइब्रिड या फिफ्थ जनरेशन वॉर कहा जाता है। इसका मकसद पाकिस्तान की जड़ों को खोखला करना और मुल्क की सालमियत को नुकसान पहुँचाना है। हम इंशाअल्लाह इन मनफी अज़ाइम को कभी कामयाब नहीं होने देंगे। दुश्मन गैर रिवायती हथकंडों और डिसइंफॉर्मेशन से मज़मूम मकासद हासिल करना चाहता है। मौजूदा दौर में जंग की नौयत बदल गई है। तनकीद बराए तनकीद और मनफी रवैयों की हौसला शिकनी करना होगी। लम्हा फ़क्रिया ये है कि कुछ लोग मुल्क दुश्मन अनासर के हाथ में इस्तेमाल हो रहे हैं। इसे फिफ्थ जनरेशन वॉर कहा जाता है। इसका मकसद पाकिस्तान की जड़ों को खोखला करना और मुल्क की सालमियत को नुकसान पहुँचाना है। अंदरूनी इंतशार फैलाने वाले कुछ अनासर के साथ सख्ती से निपटना होगा। आर्मी चीफ का यौम दिफा के मौके पर GHQ में तकरीब से खिताब। कहा कि पाकिस्तान में किसी पुरतशद्दुद रवैये या इंतहा पसंदी की अब मजीद कोई गुंजाइश नहीं। ताकत का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ रियासत का इख्तियार है। अफवाज पाकिस्तान और कानून नाफिज करने वाले इदारों के अलावा किसी फर्द या ग्रोह को असलहे की नुमाइश और इस्तेमाल की इजाज़त नहीं होगी। पाकिस्तान और हिंदुस्तान के ताल्लुकात के दरमियान कश्मीर का मसला कलीदी हैसियत रखता है। हम कश्मीर के बारे में हिंदुस्तान के 5 अगस्त 2019 के तमाम यकतरफा और गैर कानूनी इकदाम को रद्द करते हैं। हम हर सतह पे अपने कश्मीरी भाइयों की सियासी, इखलाकी और सफारती हमायत जारी रखेंगे। मकबूजा कश्मीर में भारत का 5 अगस्त 2019 का इकदाम मुस्तरद करते हैं। कश्मीरी भाइयों की सियासी, सिफारती, इखलाकी हिमायत जारी रखेंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का यौम दिफा के मौके पर तकरीब से खिताब। कहा कि तवक्को करते हैं कि अफगानिस्तान में तमाम फरीकैन की नुमाइंदा हुकूमत कायम हो और अफगान सरजमीन किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल न हो। इस खित्ते की तरक्की और नमू का राज मसले कश्मीर के मुनसिफाना हल से जुड़ा हुआ है। हम हिंदुस्तान के कश्मीर पर गासिबाना कब्जे और 5 अगस्त 2019 के बाद उठाए गए वो तमाम इक़दामात इनको मुकम्मल तौर पर रद्द करते हैं। खित्ते की तरक्की और खुशहाली का राज मसला कश्मीर के हाल में मुजम्मिर है। अक़वाम मुत्तहिदा को बताना चाहते हैं कि UN करारदादों की खिलाफ वर्जी ज़्यादा देर चल नहीं सकती। यौम दिफा की तकरीब से सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का खिताब। कहा कि मुसल्लह अफवाज ने अफगानिस्तान की सरहद के साथ बाड़ लगाकर सरहद को महफूज बनाया। भारत ने हर मौके पर पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की। जनरल हेडक्वार्टर्स में यौम दिफा और शोहदा की मरकजी तकरीब। सदर मुमलिकत, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहों की शिरकत। विफाकी काबीना अरकान, चेयरमैन सेनेट, अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ, हाजिर सर्विस और रिटायर्ड अस्करी हुकाम और जवानों के साथ शोहदा के लवाहिकीन भी तकरीब में शरीक हुए। तकरीब में दिफा वतन के लिए कुर्बानियां देने वालों को खिराज अकीदत पेश किया गया। गुलकारों ने मिली नग़मे पेश किए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि अरबों डॉलर चोरी करने वाले कानून की हुक्मरानी नहीं चाहते, इसलिए हुकूमत पर हमले कर रहे हैं। हमारी जंग गरब निज़ाम के खिलाफ है, जिसकी वजह से ये मुल्क में सरमायाकारी नहीं आती। जो हमको चोर चोर कहता था, खुद चीनी चोर, आटा चोर और तेल चोर निकला, अब रोजगार चोर भी निकला है। बिलावल भुट्टो का मेलसी में जलसे से खिताब। कहा कि इमरान खान ने आवाम की जेब पर जो डाका मारा है उसका हिसाब लेंगे। सदर जरदारी ने मुशर्रफ को भगाया, हम इस नालायक को भगाएंगे। बोले जाग जाले जाग, पाकिस्तान जल रहा है। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ का कहना है कि मिसाक मईशत की बात की थी तो मजाक उड़ाया गया। दुनिया में अब फौजी जंगें नहीं, मुआशी जंगें लड़ी जा रही हैं। पाकिस्तान की मईशत कमज़ोर है, मुल्क में महंगाई ने तबाही मचा दी है। आज मुआशी सतह पर भी मुल्क को मजबूत बनाने की ज़रूरत है। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ की यादगार शोहदा मनावा आमद, भूल रखे फातेह पढ़ी। सेनेट कायमा कमेटी में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के मामले पर हुकूमत अपोजिशन को मुतमईन न कर सकी। सेनेटर मुस्तफा नवाज खोखर ने कहा कि हमारे वजीर आज़म का फ़ोन हैक होता रहा, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की हिफाजत कौन करेगा? क्या हुकूमत का इख्तियार था कि इस मशीन पर काम करती? क्या यकीन से कह सकते हैं कि यही मशीन इलेक्शन में इस्तेमाल होगी?
इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग वजीर आजम का नहीं, इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। इलेक्शन कमीशन हुकाम ने भी सवाल उठा दिए, कहा कि मशीन के बटन में एल्फी डालकर उसे गैर फाल बनाया जा सकता है। 2016 में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का तजर्बा कर चुके हैं। मुल्क में एक हफ्ते में 20 किलो आटे का थैला 70 रुपए तक महंगा हो गया। कराची में आटे का 20 किलो का थैला 1350 रुपए तक फरोख्त हुआ। मुल्क में 1 किलो चीनी 89 रुपए फरोख्त करने का दावा भी धरा का धरा रह गया। कराची में 1 किलो चीनी 115 रुपए यानी 25 रुपए महंगी। दीगर शहरों में भी फी किलो कीमत 15 से 20 रुपए महंगी। पेशावर के मदरसे में पढ़ने वाले डायरेक्टर तालीम खैबर पख्तूनख्वा के बेटे पर उस्ताद का तशद्दुद। डायरेक्टर तालीम का कहना है कि सबक याद न करने पर उस्ताद ने उनके बेटे पर तशद्दुद किया। कराची में नौजवान लड़के का कत्ल, लड़की शदीद जख्मी हालत में अस्पताल दाखिल। अबुल हसन अस्फहानी रोड पर वाक़ कायद आज़म कॉलोनी में लड़की के भाई और मामू ने जोड़े पर हमला किया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम शहराज और उसके मामू को आला कत्ल समेत गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस को मुलजिमान ने बयान दिया है कि उन्होंने गैरत के नाम पर कत्ल किया है। पाकिस्तान में दी गई इस्लामी तलाक बरतानिया में काबिल कबूल नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तानी जोड़े के केस में लंदन हाई कोर्ट की जज मिसेस जस्टिस रेबजनाट का फैसला। नाजिया हुसैन का मौक़िफ़ था कि पाकिस्तान में पहले शौहर की तलाक को तस्लीम और हतमी करार दिया जाए। आसिम हुसैन का मौक़िफ़ था कि पाकिस्तान में पहले शौहर की तलाक को बरतानिया के इंग्लिश कानून के मुताबिक तस्लीम नहीं किया जाना चाहिए। जज ने आसिम हुसैन के हक़ में फैसला सुना दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान से इतालवी वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात, दो तरफ़ा ताल्लुकात समेत अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने कहा कि अफ़गान महाजरीन की बड़े पैमाने पर हिजरत को रोकना इंतहा ज़रूरी है। इतालवी वज़ीर ख़ारजा की इटली में भी मुख्तलिफ़ शोबों में दो तरफ़ा ताउन को फ़रोग़ देने की यकीन दहानी। अफगान तालिबान ने दहशतगर्दी और सलामती से मुतल्लिक पाकिस्तान की तशवीश को दुरुस्त करार दे दिया। तर्जमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने यकीन दिलाया है कि अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने दी जाएगी। जिन मामलात पर पाकिस्तान को तशवीश है उन्हें हल किया जाएगा। किर्गिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान 4 मुल्क की बिजली के मनसूबे कासा को भी तकमील तक पहुँचाने का आज़म। काबुल में चीनी सफ़ीर की नायब सरबराह तालिबान सियासी दफ्तर मौलवी अब्दुल सलाम से मुलाकात। चीनी सफ़ीर ने अफगानिस्तान के लिए इंसानी इमदाद जारी रखने पर जोर दिया। टोक्यो पैरालंपिक्स में गोल्ड मेडल लेने वाले हैदर अली लाहौर पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल। हैदर अली का कहना था कि मेडल जीतना ख्वाब था, दुआओं पर कौम का शुक्रिया। हैदर अली को लेने सूबाई वज़ीर खेल राय तैमूर भट्टी भी एयरपोर्ट आए। हैदर अली ने F-37 डिस्कस थ्रो मुकाबले में 55.26 मीटर थ्रो की थी। पीसीबी के मुतवक्के चेयरमैन रमीज राजा के आने से पहले उनका प्लान आ गया। हेड कोच मिसबाह उल हक और बॉलिंग कोच वक़ार यूनुस को पवेलियन भेज दिया गया। T20 वर्ल्ड कप और दौरा न्यूजीलैंड के लिए टीम के इंतखाब में हेड कोच नज़रअंदाज, न पूछा गया न बताया गया। मिसबाह उल हक की चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान से ठन गई। मुलाकात में इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए। मिसबाह उल हक ने आज़म खान की शमूलियत पर एतराज़ किया। वसीम खान ने साफ जवाब दे दिया, आप आराम करें। मिसबाह ने इस्तीफ़ा दे दिया। मौक़िफ़ अपनाया कि अहले खाना के साथ वक्त गुजारना चाहते हैं। वक़ार यूनुस से इस्तीफ़ा ले लिया गया। वक़ार यूनुस ने कहा कि ये तब्दीली का वक्त है, जिम्मेदारी छोड़ने की इक़दार सीखने की ज़रूरत है। शहदा और गाजियों को कौम का सलाम, दुनिया को पाकिस्तान के नाकाबिल तस्खीर होने का पैगाम। मुल्क भर में यौम दिफा पर रिवायती जोश व खरोश। नेवल हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद में यादगार शहदा पर यौम दिफा की तकरीब। पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल मोहम्मद अमजद खान न्यासी ने यादगार शहदा पर फूल रखे, फातह पढ़ी। शहदा के अहले खाना से मुलाकात की। मुल्क के इस्तेहकाम और शहदा के दर्जात की बुलंदी के लिए खुसूसी दुआ।
और यौम दिफा पर सरगोदा में भारतीय पायलट अभिनंदन का तैयारा तबाह करने वाले एयरफोर्स के हसन सिद्दीकी को खराज तहसीन। हाल तौलिया से गूंज उठा। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में कर्नल इमरान अरशद शहीद के मज़ार पर दुआया तकरीब। गुजरात में निशान हैदर मेजर राजा अजीज़ भट्टी शहीद के मज़ार पर यौम दिफा की तकरीब। बुरेवाला में मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद की मज़ार पर आर्मी चीफ की जानिब से फूल चढ़ाए गए। वाला में शहीद होने वाले सूबेदार मोहम्मद रमज़ान की कब्र पर पाक फौज की सलामी। हैदराबाद में फौजी लिबास पहने तलबा का शौदा को खराज अक़ीदत। नवाब शाह, चागी, जेहलम, सक्खर, मीरपुर खास, नसीराबाद और जाफराबाद में रैलियाँ। मुजफ्फराबाद में फ्रीडम मैराथन और कोयटा में भी साइकिल रेस का इनेकाद।